गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे हम यहाँ पर सचिन, मनीषा और साथ में नेहा के बारे में। उनकी वीडियो में कुछ चीजें अटपटी थी जिसकी वजह से उनको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि सचिन को अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। वो सचिन जिसके कमेंट सेक्शन में हमेशा ही ऑन रहता था, हमेशा ही उसके सपोर्ट में जो कमेंट्स है वो होते थे, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। जैसे कि मैंने पहले जो सुबह वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डाला था कि सचिन ने जो बातें बोली है वो पब्लिक के अगेंस्ट ही जाएगी। यानी कि जो चीजें वो बोल रहे हैं कि यार लोग हमारे बीच में आग लगाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वैसे हैं, सबको पता है किसको वो टारगेट कर रहे हैं। हर चीज का ठीकरा इनको दूसरों पर फोड़ने की आदत पड़ गई है। लेकिन इनको शायद नहीं आभास था कि इनके कमेंट सेक्शन में इनको प्यार करने वाले जो लोग हैं वो भी यही चीजें बोल रहे थे कि भाई ये चीजें गलत है, नेहा ने गलत किया है, वो किया है, वो किया है। जब आज आकर इन्होंने सब चीजों का जवाब दिया तो ये शायद वो भूल गए कि इनको सपोर्ट करने वाली पब्लिक भी अब तक यही चीजें कह रही थी जो कि और लोग कह रहे हैं। इनको बहुत सपोर्ट मिल रहा था, बहुत सिंपैथी मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज इन्होंने रिप्लाई दिया है इससे शायद लोग नाराज है, जिस वजह से इनको कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़े। अब ये कुछ भी आके बोलो कि भाई हमने तो ये कर दिए थे, वो कर दिए थे, इसलिए ऑफ कर दिए थे, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, बेवकूफ तो है नहीं। अब जब तक नेहा को इतना ज्यादा हेट मिल रहा था तो सब कुछ था, इंक्लूडिंग मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन चैनल वाले ही नहीं, किसी और के चैनल पर भी नहीं, इनके खुद के चैनल पर सचिन के भी काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट थे नेहा के लिए। वो डिलीट नहीं किए गए, वो हटाए नहीं गए थे। क्यों? आप अपनी बहन के लिए ऐसे कमेंट रखोगे? लेकिन चलिए, वो बीमार थे शायद, वो उन्होंने बोला कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं था, मैं 2 दिन तक कुछ भी नहीं कर रहा था, इस वजह से शायद उन्होंने हटाया नहीं थे वो कमेंट। ये भी चीज मान लेते हैं, लेकिन अब कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ गए। अपने ही सवालों में फंसते हुए सचिन आ गए। अब इनकी जो वीडियो थी इसमें क्या क्या झोल थे, क्या क्या लोगों ने सवाल पूछे, क्या क्या चीजें आई हैं सामने, उनके बारे में बात करते हैं। पहला तो लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि सचिन को बुलाया गया था। जैसे कि मैंने कहा था, इन्होंने कहा कि हमने वही होटल ले लिया था, ये कहा था कि वही होटल में हमने बुकिंग करा ली थी। तो फिर आपने जाके पूछा एक बार क्यों नहीं? 4 बजे अगर आप पूछ गए थे, 5, 6, 7 बजे आपको पता है किसी के घर फंक्शन है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी चीज है कि वो लोग जल्दी उठेंगे, तब भी आप फोन कर सकते थे। आपका कहना यह है कि सब घर वालों के पास फोन किया लेकिन किसी ने उठाया नहीं। एक्चुअली चलो ये देखते हैं कि एक बार नहीं उठाया, लेकिन जब किसी के घर में फंक्शन होता है कोई ना कोई तो फोन चेक करता है ना उस वक्त में। ऐसा तो होता ही नहीं कि किसी ने फोन ना चेक किया हो। आपको अगर इनविटेशन मिला था, अब का भी मिला था, आपको पहले भी मिला था, यानी कि आपने ये कहा था कि जब उनकी भाभी की गोद भराई थी आपको जब भी इनविटेशन मिला था आप नहीं गए। ऐसा क्यों हो रहा है? आप अभी इतने ज्यादा बिजी हो रहे हैं कि आप नेहा के घर के फंक्शन में नहीं जा रहे हैं। क्यों नेहा ने कभी आके ये चीजें नहीं बोली कि नहीं हमने बुलाया था, वो नहीं आए? अभी भी जब नेहा की जो कल वीडियो आई थी जिसके बाद में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें भी नेहा ने ये कहा कि जो चीजें कही गई है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीजें सही नहीं है। तो नेहा ने एक बार क्यों नहीं बोला कि भाई हमने उनको बुलाया था और वो आए थे, लेकिन कुछ, माफ कीजिएगा, फ्लो टूट गया था मतलब कोई आ गया था। तो अगर आपको इनविटेशन मिला है, सब कुछ हुआ है, तो नेहा ने ये चीज क्यों नहीं बताई कि भाई हमने इनवाइट किया था और वो आए थे बट वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए? उनकी बातों से तो साफ यही चीजें दिख रही थी कि भाई हमने नहीं बुलाया, हमने इसलिए नहीं बुलाया कि जो भी चीजें सोशल मीडिया पर हुई है वो चीजें हमारी फैमिली को मंजूर नहीं थी, उसकी वजह से हम नहीं चाहते थे कि वो आए, हम नहीं चाहते थे किसी तरीके की कंट्रोवर्सी हो, हम नहीं चाहते थे कि हमारी फैमिली जो कि नहीं जुड़ने वाली है हमसे, उनको किसी चीज की प्रॉब्लम हो। क्यों नहीं बताया उन्होंने? वो ये चीज बोल सकते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इनविटेशन गया था, लेकिन अगर उन्होंने बोला नहीं है तो दाल में जरूर कुछ काला है, बिल्कुल काला है। और
इतना ही नहीं, और लोग भी ये चीजें बोल रहे हैं कि भाई वो वहां गए तो थे लेकिन मिल नहीं पाए। इसके बाद आपने कहा कि मैं उनकी जो भाई और बहनें हैं उन्होंने आपको अनफॉलो कर दिया, आपने उन्हें कर दिया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो अचानक से अनफॉलो हो गए? आपने कहा कि मैं तो अपनी बहनों को कर देता हूँ, इनको कर देता हूँ, कर देते होंगे, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं किया। अचानक से ये कंट्रोवर्सी सगाई वाली चीजें हुई तभी ये चीजें क्यों करी? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आप पब्लिक को बनाना चाह रहे हो, लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है। हर चीज पे आपकी अंधा होकर विश्वास नहीं कर सकती कि आप हर बार ये बोलेंगे कि मुझे तो बुलाया गया था, मैं जानबूझ के नहीं गया, या ये हुआ या वो हुआ। आपने क्लियर की बातें, ठीक है, अगर आप वहां गए भी थे, आपको नहीं उन्होंने आने दिया या कुछ भी चीजें हुआ, आपको सच बोलना चाहिए था। क्योंकि देखिए इस चीज को सब समझते हैं, आपको भी वो चीजें समझनी चाहिए थी कि अगर इनविटेशन नहीं आया उसका रीजन ये है कि भाई वो लोग अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी हर चीज में चला सके। उनकी जो ऑडियो है वो वायरल करने वाला कौन था? आप उन चीजों को उस वक्त दबा सकते थे, आप लीगल जा सकते थे उन पर जो ये चीजें धमकी दे रहे थे, लेकिन आपने वो चीजें वहां पे उजागर करी। शायद वो चीजें वहां उजागर ना होती तो इतना ज्यादा बखेड़ा ही ना खड़ा होता। और फिर आप दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, दूसरों को दिखाना शुरू कर देते हैं, इसने यूज किया, उसने यूज किया। आप कभी अपनी गलती को क्यों नहीं मानते जहां पर आप गलत होते हैं? अच्छा सच बताइए, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, भले ही आप सचिन के फैन हैं या नहीं है, क्या आपको ऐसा लगता है जो बातें उन्होंने आज बोली है उनमें कहीं भी सच्चाई आपको लग रही है? और इनकी वजह से नेहा को इतना ज्यादा हेट मिला। आप अपनी फीलिंग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आपने अगर नेहा को हेट दिया है या आपके मन में 1 मिनट के लिए भी गुस्सा आया है उसके लिए, तो क्यों आया है? क्या इसलिए आया है कि किसी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कुछ कह दिया, किसी भी रिएक्शन वाले ने कुछ कह दिया? इनकी ही तो कोई हरकत देख के गुस्सा आया होगा ना, किसी और की तो नहीं। तो फिर बार बार ये चीजें क्यों की जा रही है? आपकी फैमिली में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, इतनी चीजें होती है, आप उसको एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हो, लेकिन आपको जब जहां पर बोलना होता है आप बोलते हो और चुप्पी साध लेते हो, या फिर बोलने में इतना टाइम लगाते हो कि जब तक बखेड़ा खड़ा हो जाता है। जो इस वक्त नेहा को हेट मिल रहा है उसके बहुत बड़े जिम्मेदार आप भी हैं, आप भी हैं। और अभी भी जो चीजें आपने की हुई है ना, उसके बाद भी उसको हेट पड़ेगा। जानते क्यों? क्योंकि लोग यही कहेंगे कि देखो अगर इनवाइट किया है तो किसी को तो इसने ध्यान भी नहीं रखा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई है सोशल मीडिया पर, लेकिन हमेशा आप सही हो या अपर हो या सबसे ऊपर हो, जनता को बेवकूफ मत बनाओ। जनता सब जानती है, जनता को सब दिख रहा है आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो, लेकिन इस जगह पर आप बहुत ज्यादा गलत हो। आज भी आपने जनता को झूठ बोल दिया, ये सच्चाई नहीं है, आप भी जानते हैं। ये सच्चाई होती तो कल ही बता दी जाती नेहा के द्वारा। नेहा भी इसलिए नहीं बोल रही, उसकी फैमिली भी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि उनको नहीं लगती कि ये चीजें बताने वाली है। आपने इसलिए आके बोला क्योंकि आपने बखेड़ा खिड़ा किया था। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, और जो इनके सपोर्टर है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि अगर आपके मन में भी 1 मिनट के लिए भी ये विचार आया है कि नेहा ने यूज किया है सचिन का या किस तरीके से, तो आपको वो क्यों आया है, किसकी वजह से आया है, किसके कहने पे आया हो या फिर किस बात से आया है। हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।